इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B की फाइलिंग यहाँ पे कैसे होगी। तो फरवरी 2026 से काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं यहाँ पे, स्पेशली जीएसटीआर 3B के अंदर। तो मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग भी बताऊंगा और उसके साथ में क्या क्या चेंजेस आए वो भी बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की सर्विस चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले आपने जो जीएसटीआर 1 भरी है आपको उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटीआर 1 के अंदर आप जो भी डेटा फिलअप करते हैं वही ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B के अंदर प्री पॉपुलेट होता है। तो भाई जो भी आपकी जीएसटीआर 3B है, सिंपली सबसे पहले उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब जीएसटीआर 3B के अंदर जैसे आप एंटर करेंगे तो पहले तो आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जानी चाहिए, तभी आपको जीएसटीआर 3B यहाँ पे बेसिकली फाइल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, अगर नील की यहाँ पे जीएसटीआर 3B है तो सीधा आप फाइल कर सकते हो, कुछ भी डेटा फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटीआर 3B में सबसे पहले आपको 3.1 यहाँ पे टेबल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने जीएसटीआर 1 के अंदर एज ए B2B और B2C का जो भी डेटा फिलअप किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्री पॉपुलेट होगा। तो आपको ना सिंपली यहाँ पे रिव्यू करना है और उसको कंफर्म करना है। इसी तरह यहाँ पे जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो ऐसे B2C यहाँ पे स्टेट वाइज जो इंटर स्टेट की जो सप्लाईज डाली है वो भी यहाँ पे प्री पॉपुलेट होने वाली है। अब यहाँ पे चेंजेस ये आया है कि ये टेबल जो है आपकी लॉक हो चुकी है। मतलब यहाँ पे वैसे मेरा B2C का भी राइट नाउ कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके केस के अंदर होगा तो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये टेबल अल्टीमेटली यहाँ पे लॉक हो चुकी है। और जल्दी यहाँ पे एक और सिनेरियो ये होने वाला है कि 3.2 ऑलरेडी लॉक हो चुकी है और 3.1 भी जो है अल्टीमेटली आगे जाकर यहाँ पे लॉक होने वाली है। तो इसलिए हमेशा आप जो भी जीएसटीआर 1 के अंदर जो डेटा फिलअप करते वही डेटा अल्टीमेटली 3B के अंदर आता है। और अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो फिर आपको जीएसटीआर 1A पहले फाइल करनी पड़ेगी 3B से पहले, तब जाके 1A की जो वैल्यूज होगी वो यहाँ पे प्री पॉपुलेट होगी। अब 1A के ऊपर कैसे फाइल होती है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद में मेन आपका जो कॉलम होगा वो 4th नंबर का होगा, एलिजिबल आईटीसी। तो यहाँ पे आपका जीएसटीआर 2B के अंदर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा होगा वो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये वैल्यूज अगर यहाँ पे कंफर्म करनी है कि ये वैल्यूज आ कहां से रही है तो उसके लिए आपको जीएसटीआर 2B डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप जो जीएसटीआर 2B होती है यहाँ पे आप सिंपली व्यू बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल टेबल्स पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड एक्सेल कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्टी वाइज जो भी यहाँ पे डेटा होगा, जो भी आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का जो भी क्रेडिट होगा वो डिट्टो जो है आपको 3B के अंदर देखने को मिलता है। और कई बार ये होता है कि हमारे पास में जो परचेज का डेटा होता है उसके साथ में वो चीजें मैच नहीं कर रही होती है, तो उस केस में यहाँ पे आपको एक आईएमएस डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी वाइज जितने भी इनवॉइसेस होंगे वो आपको B2B के इनवॉइसेस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो इनको एक्सेप्ट करा सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप बाय डिफॉल्ट देखोगे, कोई भी अगर आप एक्शन में नहीं ले रहे तो ये सारे इनवॉइस बाय डिफॉल्ट आपके एक्सेप्ट होंगे और ये आपको जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे और 2B से ये 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मेरे को ऐसा कोई इनवॉइस दिखाई दे रहा है जो जीएसटीआर 2B के अंदर मेरे को देखने को नहीं मिल रहा, तो आप पर्टिकुलरली उस इनवॉइस को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करवा सकते हो और वापस अपनी 2B को जो है रीजनरेट कर सकते हो। लेकिन ऐसा केवल कुछ ही केस में आपको करना पड़ता है, बाकी आप अपना 3B के अंदर जाइए और आपको यहाँ पे आईटीसी के अंदर जो भी यहाँ पे आपको फिगर्स देखने को मिल रहे हैं तो 2B से जो भी आपने डाउनलोड किया होगा वो एग्जैक्ट उसके साथ में मैच होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आईटीसी रिवर्स वगैरह करनी है तो उसके कॉलम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपली आपको प्रीव्यू करके कंफर्म करना है। अब यहाँ पे फरवरी 2026 से ये चीजेस आए कि ये जो टेबल नंबर 5.1 है इसके अंदर इंटरेस्ट की और लेट फीस की जो कैलकुलेशन होती है वो ऑटोमेटिक होने वाली है आपके कैश लेजर बैलेंस को ध्यान में रखकर। यानी कई बार क्या होता है, हमारा आउटपुट टैक्स काफी ज्यादा होता है, हमारा आईटीसी भी कम होता है और हमारे कैश लेजर के अंदर बैलेंस भी नहीं होता, तो उस केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे अपने आप हो जाएगी। और अगर आपका कैश का लेजर का बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसको ध्यान में रखकर ही सिस्टम 5.1 के अंदर आपको इंटरेस्ट दिखाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको जो भी इंटरेस्ट दिखाए उसको आप डाउनवर्ड नहीं कर सकते, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको अपवर्ड जरूर कर सकते हो। तो जैसे आपकी 3.1, 3.2 और 4th नंबर की टेबल यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, आपको सिंपली सेव जीएसटीआर 3B करना है। उसके बाद में सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक और चेंजेस ये आया है कि जो 6.1 है, अगर लेट सपोज कोई पास्ट मंथ का इनवॉइसेस है जो आपने करंट टैक्स पीरियड के अंदर डाला है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी का जो ब्रेकअप है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे फरवरी 2026 से एक और चेंजेस आया है कि आईटीसी का जो यूटिलाइजेशन है यहाँ पे आप 6.1 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये आपकी दोनों जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, अब इसको आपको सेट ऑफ करना है। तो रूल सिंपल सा होता है कि पहले आपका जितना भी आईजीएसटी होगा वो फुल्ली सेट ऑफ हो जाता है, फिर बाकी का सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ में
होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पहले जो चीज़ें जो है आप मैनुअली जो है एडिट नहीं कर पाते थे, मतलब सेट ऑफ जो है रूल्स के अगेंस्ट में हो जाता था। तो स्टिल कई बार ये होता था कि हमारे पास में अगर आईटीसी पड़ा हुआ भी है, एसजीएसटी ज़्यादा पड़ा हुआ है, सीजीएसटी कम है, तो स्टिल हमें यहाँ पे जो है जेब से पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है कि कोई भी फोर्स कैश का पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी का इम्बैलेंस भी है, तो उसको आप अपने तरीके से मैनुअली यहाँ पे तरीके से एडिट करके यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे आप चालान का यहाँ पे यूपीआई वगैरह के थ्रू पेमेंट कर देते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यूटिलाइज कैश बैलेंस के अंदर वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर के ऊपर क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है, यस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी लायबिलिटीज को सेट ऑफ कर देगा। अब सिंपली आप प्रोसीड टू फाइल कीजिए और यहाँ पे एक ओटीपी डाल के आप अपनी जीएसटीआर 3B को सबमिट कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लस अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर सर्विस अवेल करना चाहते, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।